बात यही है कि योग, जैसे शेखावत जी ने कहा, योग करने का विषय नहीं है, योग को अपने जीवन में आत्मसात करने का विषय है। योग में जीवन जीना है। सवेरे जैसे ही हम उठते हैं, ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर है, सत्य है, याद करना जरूरी है। और उसके बाद एक लंबी सांस लेना जरूरी है। जो ईश्वर ने प्रकृति दी है उसको अंदर आत्मसात करना जरूरी है। और ये हमें आदत में आ जानी चाहिए। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो ही जाता है। जीवन में योग को इस तरह आत्मसात करना है। सवेरे से रात तक हम जो भी कर रहे हैं वो योगमय ढंग से करें। यानी कोई भी कार्य करें सोच के करें, यूं ही नहीं कर डाले, रिएक्शन तो कभी ना करें। जीवन को बुद्धि, इंटेलेक्ट और भावना दोनों को जोड़ के करना है। एक बात आती है, गार्गी माता गार्गी सीता मैया के पास गई, उनके साथ शास्त्रार्थ कर रही थी और उन्होंने कहा, सीता ये बताओ कि इतने सारे ये शस्त्र हैं, शिव जी महाराज का पशुपतास्त्र, कृष्ण के चक्र और ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, ये सारे शस्त्र हैं, उसमें कौन सा शस्त्र सबसे स्ट्रांग है? तो सीता ने कहा करुणास्त्र। उन्होंने कहा, ये करुणा का अस्त्र क्या होता है? तो उन्होंने कहा, जब एक इंसान के अंदर करुणा है, कंपैशन है, दया है, दूसरों के दुख को समझने की शक्ति है, दूसरों के बारे में सोचने की ताकत है, उसके लिए कुछ करने का सोचते हैं, तब फिर वो इंसान आपका बन जाता है, फिर शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसीलिए आज जो देश में जरूरी है वो है ये भाव, करुणा का भाव। लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? अभी ही हमारे पास द योगा इंस्टीट्यूट में वहाँ के लोग आए जहाँ बॉम्ब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी, यूक्रेन के एम्बेसडर आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि हमारे देश में सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि हर क्षण पता ही नहीं है कब कहाँ से बॉम्ब गिरे। और उन्होंने हमारे दिल्ली के सेंटर से, जहाँ शेषपाल जी हैं, वहाँ उन्होंने योग सीखा और उन्हें पता लगा कि योग में इतनी शक्ति है कि ये सब जगह बॉम्ब भले गिर रहे हो, लेकिन आप अपने मन को सही स्थिति में रख सकते हो। आप डर के नहीं जी सकते, आपको हिम्मत के साथ जीना है और आप में ये ताकत आ ही जाएगी अगर आप योग को जीवन में अपनाओगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश में आके हमें योग सिखाइए प्लीज। अब यही बात हम रशिया से भी कर सकते हैं, यही बात सबसे कर सकते हैं कि प्राणी मात्र के लिए योग है। योग अगर हर व्यक्ति सीख ले तो कभी ना तो लड़ाई होगी, नहीं एक दूसरे को नीचे गिराना होगा, ये अहंकार तो बीच में आएगा ही नहीं, सब प्यार से रह पाएंगे। क्योंकि योग शास्त्र में ही कहा है ये सारे शब्द, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। हमारा चित्त तभी सही होगा जब हमारे अंदर ये भावनाएं होंगी। इसलिए हमें ये भावना लानी है, स्वार्थी नहीं बन रहा है। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, सब अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, पास में कोई खड़ा है तो स्माइल तक नहीं कर पाते। एक लिफ्ट में दो चढ़ रहे हैं तो सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। मैं कहती हूँ कि एक दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, कि कम से कम उस समय मोबाइल रख लें जब कोई है साथ में, तो कम से कम स्माइल तो करें उसको देख के, कम से कम उसको अभिवादन तो करें। मगर वो नहीं हो रहा आजकल, सब अपने में ही बिजी है। और इसीलिए हम थोड़ा यहाँ से अलग हटें। ये कल्चर बहुत गलत कल्चर है, इसमें नुकसान ही नुकसान है। और इसीलिए कोशिश ये की जाए कि हम मिलकर चलें। योग का अर्थ है जुड़ना, मिलना, और हम सब मिल के आगे बढ़े। तो बस बहुत कुछ कहा है और आप बहुत कुछ सुनेंगे भी,
लेकिन यही याद रखना है कि मैं खुद के लिए तो सही समय निकालूं, बहुत समय नहीं निकालना पड़ता स्वस्थ रहने के लिए। लेट मी टेल यू, अगर जीवन में आत्मसात कर लिया ना योग को, तो अलग से ज्यादा समय नहीं निकालना पड़ता। आपका समय फिर दूसरों के लिए काम आता है, आप दूसरों के लिए जीते हो। और इसीलिए योग इंस्टीट्यूट में हम बार बार ये स्लोगन बोलते हैं कि योगा फॉर हाउस होल्डर्स, जिनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, माँ बाप को संभालना है, भाई बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है, नेशन को संभालना है, और ये साधु सन्यासियों को भी संभालना है, गृहस्थी सबको संभालते हैं। और इसीलिए उनको कैसे अपने आप को सही रखना आना चाहिए, और इसीलिए योग को अपने जीवन में लाइए। हर क्षण योगमय हो जाए तो बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। बस यही कहना था। नमस्कार।